मैं इन अशार के साथ कि मैं सोचता हूँ कि सच कब तलक ना बोलेंगे, मैं सोचता हूँ कि सच कब तलक ना बोलेंगे, घुटन बढ़ेगी तो खुद ही दरीचे खोलेंगे और हम ही को जरूरत इजहार का सलीका है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। इन खूबसूरत अशार के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ उस मोहतरम मुख्तदर और बाकमाल शायर को जिसे आज हमने मुजाहिद उर्दू का अवार्ड इसलिए दिया है कि उसने दिल्ली दूरदर्शन में डीडी उर्दू के जरिए उर्दू का मेयार और वकार बुलंद किया। उर्दू दुश्मनी के दौर में वो सच्चाइयों का परचम बुलंद किए हुए आगे बढ़ रहा है, इसलिए आगे बढ़ रहा है कि उसकी तरबियत हजरत कैफी आज़मी ने की। कैफी आज़मी के वो एकमात्र शागिर्द है और उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि उनका दिल वतन की मोहब्बत और मुल्क की कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार है। एक उनके दिल में एक गरीब मजदूर का दर्द पड़ता है, एक आम इंसान का दर्द पड़ता है और वो उसे बड़ी खूबसूरती के साथ गजल के नाजुक पैकर में ढालकर जिंदा जावेद बना करते हैं। मैं इन अशार के साथ कि वक्त पढ़ने पे हर एक बार उठा लेते हैं, गुल के शहदा है मगर खार उठा लेते हैं, हम वो शायर हैं कि जब जुल्म का सर उठता है हम कलम फेंक के तलवार उठा लेते हैं। आप हज़ार इस्तकबाल करें डॉक्टर खालिद आज़मी। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि उस सरजमीन पे खड़े हैं जिस सरजमीन में शायर मजदूर एहसान दानिश को पैदा किया। मुजफ्फर रजवी साहब इस सरजमीन पे पैदा हुए और मुशीर झंझानवी जैसे एक शायरी की लंबी फहरिस्त है जो बढ़ती हुई रियाज सागर और तनवीर गौहर तक पहुँच गई। हमें नहीं मालूम था, माजरत जी। एक नाम हमारे शेर व सफर के लिए मिल गया, बहुत शुक्रिया। एक एपिसोड उन पे भी गए 11 के एक शेर मुख्तसर सा एक कौमी एकता के नाम, सिर्फ एक शेर कि दिल को सुकून मिलता है मेरे अजान से, दिल को सुकून मिलता है मेरे अजान से, दिल को सुकून मिलता है मेरे अजान से, ये देश है सुरक्षित गीता के ज्ञान से, ये देश है सुरक्षित गीता के ज्ञान से। दिल को सुकून मिलता है मेरे अजान से, ये देश है सुरक्षित गीता के ज्ञान से। और कैफी साहब तक उनको खिराज अकीदत। और जो कहते हैं कि उर्दू खत्म हो रही, कहाँ खत्म हो रही है। अशोक शर्मा साहब बैठे हैं, सीओ डॉक्टर रविशंकर साहब बैठे हैं, तूफान साहब बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं कि मुल्क में रहते हैं तहजीब बचाने वाले, मुल्क में रहते हैं तहजीब बचाने वाले और खुद ही मिट जाएंगे उर्दू को मिटाने वाले। मुल्क में रहते हैं तहजीब बचाने वाले, खुद ही मिट जाएंगे उर्दू को मिटाने वाले और जान देकर भी बचाते रहेंगे उर्दू को। देखेगा, देखिए जो मुशायरा देखने आए थे वो चले गए और सुनने वाले अभी तशरीफ फरमा है। भाई अब तक आप लोग खामोश रहे, लेकिन अब खामोशी बर्दाश्त नहीं होती कि मुल्क में रहते हैं तहजीब बचाने वाले, खुद ही मिट जाएंगे उर्दू को मिटाने वाले, जान देकर भी बचाते रहेंगे उर्दू को जब तक जिंदा है कैफी के घर आने वाले, जब तक जिंदा है कैफी के घर, जब तक जिंदा है कैफी के घर आने वाले। शेर देखेगा कि तुम्हारा जुल्म सितम मुझ पे इंतहाई है, तुम्हारा जुल्म सितम मुझ पे इंतहाई है, मगर ये सच है मेरे दिल में पारसाई है। तुम्हारा जुल्म सितम मुझ पे इंतहाई है, मगर ये सच है मेरे दिल में पारसाई है। और मैं झुकने वाला नहीं जुल्म सितम के आगे, मैं झुकने वाला नहीं, और करिएगा, मैं झुकने वाला नहीं जुल्म सितम के आगे। मेरा भी खून हुसैनी है करबलाई है, मेरा भी खून हुसैनी है करबलाई है, मेरा भी खून हुसैनी है करबलाई है। मैं झुकने वाला नहीं जुल्म सितम के आगे, मेरा भी खून हुसैनी है करबलाई है। देखेगा थोड़ा दूसरे मिजाज का कि उनकी नजर में जब से मैं शहकार हो गया,
तूफान साहब, उनकी नजर में जब से मैं शाहकार हो गया, हर शख्स मेरे फन का खरीदार हो गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सब लोग जानते हैं। उनकी नजर में जब से मैं शाहकार हो गया, हर शख्स मेरे फन का खरीदार हो गया। एक बार उसने क्या मुझे यूसुफ से कह दिया, एक बार उसने क्या मुझे यूसुफ से कह दिया, मेरा मोहल्ला मिस्र का बाजार हो गया, मेरा मोहल्ला मिस्र का बाजार हो गया, मेरा मोहल्ला मिस्र का बाजार हो गया। और तनवीर साहब ने कहा कि मजदूरों के शायर हैं, मजदूरों के हवाले से राकेश साहब कि जो है बेघर, जो है बेघर अब उन्हें आबाद होना चाहिए, जो है बेघर अब उन्हें आबाद होना चाहिए और दुश्मन मजदूर को बर्बाद होना चाहिए। जो है बेघर अब उन्हें आबाद होना चाहिए, दुश्मन मजदूर को बर्बाद होना चाहिए। ऊंचे महलों में खुशी लबरेज होकर बह रही, ऊंचे महलों में खुशी लबरेज होकर बह रही। गुर्बतों के शहर को भी शाद होना चाहिए, गुर्बतों के शहर को भी शाद होना चाहिए। भाई ये मोहल्ला एकदम खामोश पड़ा है, इस मोहल्ले में थोड़ा बेदारी है, लेकिन इधर वाले खामोश हैं। ऊंचे महलों में खुशी लबरेज होकर बह रही, गुर्बतों के शहर को भी शाद होना चाहिए। और मुद्दतों से जो असीरे गम कफस में है पड़े, मुद्दतों से जो असीरे गम कफस में है पड़े, वक्त बदला है उन्हें आजाद होना चाहिए, वक्त बदला है उन्हें आजाद होना चाहिए, वक्त बदला है उन्हें आजाद होना चाहिए।